नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद लोधी और आपने देखना शुरू कर दिया है गतिमान एकेडमी। मैंने इकाई अंक यूनिट डिजिट के फर्स्ट पार्ट में पहली क्लास में कुछ क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में होमवर्क के लिए दिए हुए थे, जो कि मैं सबसे पहले सॉल्व करवा रहा हूं उनके लिए। तो देखते हैं किस टाइप से वो क्वेश्चन थे। 888 पर 9235 फैक्टोरियल की पावर प्लस 222 पर 9235 फैक्टोरियल की पावर प्लस 666 पर 2359 फैक्टोरियल की पावर प्लस 999 पर 9999 फैक्टोरियल की पावर। यहाँ पर आपको पता है इकाई की कैलकुलेशन से इकाई बनती है, तो हम इकाई ही ले लेंगे। 8 पर कितने की घात आ जाएगी? 4 की, प्लस यहाँ पर भी 2 पर 4 की, प्लस यहाँ पर 6 पर कोई भी घात हो वही रहता है, यहाँ पर 9 पर 4 की घात। ठीक है ना। 8 पे 4 की घात होता है दोस्तों 6, ये 2 पे 4 की पावर, ये भी इकाई अंक 6, ये 6, यहाँ पर 9 पे 4 की घात सम है तो इकाई अंक 1 होगा। इन सबको जोड़ने के बाद जिसका फाइनली आंसर आएगा यूनिट डिजिट वो आ जाएगा 9। अब मुझे पता है आप सोच रहे होंगे ये कैसे मैंने हल किया, तो यही देखने, सुनने, समझने और जानने के लिए आप इस वीडियो मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। तो मैं सबसे पहले इनके लिए आपको बेसिक से छोटे क्वेश्चनों से बताऊंगा फैक्टोरियल हल करके। तो यही देखने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने दिया हुआ था इकाई अंक के पहले पार्ट के होमवर्क में, ठीक है ना। अब लेकिन मैं इस टाइप के आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी से मिलते जुलते बहुत टाइप के बनते हैं और उनकी बेसिक फाउंडेशन भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक और होमवर्क वाला ही क्वेश्चन था हमारा यूनिट डिजिट फर्स्ट क्लास का। यहाँ पर आपको पता है 17 पे 1999 की पावर है, लेकिन हमें इकाई से मतलब है 1999 ये बनेगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर इकाई अंक क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आया? 9 आया था, यहाँ पर आ गया 1। तो ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इन दोनों में से ऐसा नहीं है जो कम से कम 5-6 बार अभी तक एग्जाम में रिपीट ना हुआ हो। आज हम यूनिट डिजिट की सेकंड क्लास में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और जो कि क्वेश्चन अब हम इसमें करने वाले हैं वो सभी थोड़े से टफ लेवल के होंगे और टेक्निकल के होंगे। तो जिन छात्रों ने अभी तक यूनिट डिजिट की पहली क्लास नहीं देखी, अभी तक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ उसकी, आप सबसे पहले यूनिट डिजिट की फर्स्ट क्लास देखें, उसके बाद में आप इस क्लास को ज्वाइन करें और आप चीज़ों को सीखें बहुत अच्छे से। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जो मैंने आपको बताया था डिवाइड वाले क्वेश्चन बचे हुए, तो सबसे पहले हम डिवाइड वाले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 152 पर 47 की घात डिवाइड बाय 152 पर 23 की घात। अब दोस्तों इनको हम यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में लिखा हुआ है। और अगर आप जानते हो घातांक करने का रूल होता है, अगर भाग में आधार समान है तो घातें हम क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं, जो कि मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिनको ना पता हो। a डिवाइड बाय a, यहाँ पावर m और यहाँ पे पावर n, ठीक है ना। ये घातांक करने का रूल है। अगर आधार समान है और भाग में नंबर लिखे हुए हैं और घातें कैसी असमान है, तो घातें आप घटा के लिख सकते हैं इस तरीके से। एक ये रूल होता है। दूसरा रूल ये होता है कि अगर आधार असमान है a डिवाइड बाय b और पावर कैसी है? समान है। पावर कैसी है? समान है। तो आप उस पावर को होल पावर के रूप में यूज कर सकते हो, होल पावर के रूप में यूज कर सकते हो। ये 2 नियम होते हैं दोस्तों, आपको ना पता हो तो मैंने बता दिया, बाकी हम घातांक करने के नियम में इनको पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसी तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर हम केवल इकाई अंक ले सकते हैं, तो 2 पर 47 माइनस 23 की घात, 47 माइनस 23 की घात, क्योंकि आधार समान है तो घातें हम घटा देंगे। 47 में से 23 घटाना है आपके लिए, तो 2 पर फाइनली पावर कितने की आ जाएगी? 24 की। पावर कैसी है? 4 से बड़ी है तो हम 4 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो जितनी बार जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है शेषफल आया 0, तो पावर हम लगाएंगे कितने की? 2 पे 4 की। 2 पे 4 की पावर मतलब इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से हमारा, यहाँ पर भी हमें वही करना है। 7 पर 198 माइनस 54 की घात, 198 माइनस 54 की घात, 198 में से हमारे लिए 54 घटा के लिखना है, ठीक है ना। तो 8 में से 4 घटाओगे 4, 9 में से 5 घटाओगे तब भी 4, यहाँ पर ये 1 बचा हुआ है। अब आपको पता है 2, 3, 7 व 8 पर अगर 4 से बड़ी घात है तो हम किससे भाग देते हैं? 4 से। जिनको ना पता हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सबसे पहले इसका पार्ट फर्स्ट देखिए यूनिट डिजिट का।
इसमें आपको पता है पूरा पूरा भाग चला जाएगा 7 पे 4 की घात, और 7 पे 4 की पावर इकाई अंक कितना बनता है 1, क्योंकि 7 पे 4 की घात होता है 2401, तो इकाई अंक कितना बन चुका है दोस्तों 1 बन चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी तरीके का 824 पे 214 की पावर डिवाइड बाय 8 पे 214 की पावर। ये हमारा रूल इस तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर घातें कैसी है, समान है, तो 824 डिवाइड बाय 8 पर होल पावर कितनी ले लेंगे हम 214 की ले लेंगे। 8 का इसमें हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 का इसमें हम भाग दे देते हैं, 8 एकम 8, यहाँ पर भागना जाए तो भागना 8 का 3 गुना 24, ठीक है ना। 8 का 3 गुना कितना हो रहा है 24। अब लेकिन अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये देखें तो इस हमारे नंबर से कोई मतलब ही नहीं था, हम केवल इसमें भी भाग देके अपना काम निकाल सकते थे। जैसे यहाँ पर 103 पे 214 की पावर, और हम आगे चल के क्या लिखेंगे 3 पर 214 की घात। वही हम क्या कर सकते थे डायरेक्ट कि 8 का भाग इसमें पीछे के अंकों में अगर जा रहा है पूरा पूरा, तो 3 पर 214 की घात। बात आ रही है समझ में। और उसमें भी क्या कर सकते हो आप 3 पर केवल 14 की घात। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ों को रिड्यूस कर रहे हो, कैलकुलेशन को कम से कम कर रहे हो, क्योंकि 3 पे 14 की घात भी वही यूनिट डिजिट आएगा जो कि 3 पे 214 की घात आएगा, वही 103 पे 214 की घात आएगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। 14 में आप कितने का भाग देंगे 4 का, 4 का 3 गुना 12, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर 2, तो 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना आ गया 9 आ गया। देखिए यहाँ पर अब भी वही आया है। मेरे हिसाब से पिछले भाग के 3 क्वेश्चनों में आप भाग वाले क्वेश्चन हल करना भली भांति समझ गए होंगे, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप उन तीनों क्वेश्चन को बार बार देखें, और आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से मन से बना के कर सकते हैं, किसी भी बुक से आप हल कर सकते हैं जो भी आपके पास बुक पड़ी हो। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 के, इस पूरे पर होल पावर 723 में इकाई अंक अगर 3 हो तो के की जगह क्या होगा। ये ऑप्शन इसके दे रखे हैं ना। ये कोई भी क्वेश्चन में ना तो ऑप्शन ना ही क्वेश्चन में बना के नहीं लिखता हूँ, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आप बुकों में मिला सकते हैं। अब के की जगह क्या आएगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर की, पावर देखेंगे हम, है ना। तो 723 की पावर है, और अगर इस पावर में हम 4 का भाग देने लग रहे होंगे, 4 का भाग देने लग रहे होंगे, या फिर आप पावर को ही छोड़ दो, अगर 3 इकाई में 3 कैसे आ सकता है, या तो 1 की पावर हो, समझना मेरी बात को, मैं बिल्कुल आपके ही तरीके से सोच रहा हूँ, 3 पर 1 की पावर हो तब भी 3 आ सकता है ना। या फिर क्या हो 7 पर 3 की पावर हो तब 343 मतलब इकाई में 3 आ सकता है। और कहीं आ सकता है क्या भाई मेरे, और कहीं 3 बनता ही नहीं है। 2 पे 3 की पावर या 4 की पावर है, किसी पर भी 3 आप सोचिए बनेगा कैसे। तो कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है और जो अंक इकाई में वो बोल रहा है लाने को, या जो इकाई में आ रहा है वो अंक आप सोचें कि कैसे वो इकाई में बन सकता है, वो कैसे जनरेट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो इकाई में 7 आ रहा होता, तो 7 के लिए क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि 1 की पावर हो 7 पर, तभी 7 बन सकता है, नहीं तो 7 बन ही नहीं सकता। आप बताइए। और एक और बन सकता है कि 3 का घन कर सकते हैं, तब 27 में 7 बन गया। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, इस तरीके से आपके लिए सोचना पड़ेगा कि ये नंबर बनेगा कैसे। तो यहाँ पे अगर हम सोचें कि यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आ सकता है, या तो 7 आ सकता है या खुद 3 आ सकता है, दोनों लेकिन ऑप्शन में है, तो अब हमारे लिए पावर पे जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये 3 नहीं होता तो हम डायरेक्ट ये आंसर लगा देते, डायरेक्ट कौन सा आंसर लगा देते, लेकिन ऑप्शन में दोनों ही हैं, तो यहाँ पे अब हमें पावर भी देखनी पड़ेगी। पावर में हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा ना, 3 बचेगा। अब 3 का घन अगर हम किए तो 27 आएगा, इकाई में मतलब क्या बनेगा 7 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 बन रहा है, तो यहाँ 7 का घन करेंगे 343, तो इकाई में कितना बन गया 3, तो आंसर क्या हो गया हमारा डी हो गया। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 1 का वर्ग 2, 1 पे 1 की पावर, 2 पे 2 की पावर, 3 पे 3 की, 4 पे 4 की, इस तरीके से पावर बढ़ती जा रही, कहाँ पे जा रही है 10 तक जा रही है। तो इसको हम स्पीड में सॉल्व करते जाते हैं। आप ध्यान देना, देखना यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 का वर्ग 4, यहाँ पे 3 का घर 27, तो 4, यहाँ पे 4 पे 4 की पावर आ रही है, और 4 पे 4 की पावर वैसे 256 होता है, आपको नहीं रहता है याद, तो आप जानते हैं 4 का घन तो मेरे हिसाब से आपके लिए याद होगा कितना होता है 64 होता है। 64 में जो इकाई में 4 आया उसका फिर से 4 में गुणा कर दो, तो 4 चौके 16, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 5 पे कोई भी पावर हो फर्क पड़ता नहीं है, 6 पे कोई भी पावर हो फर्क पड़ता नहीं है। 7 पर कितने की पावर आएगी 7 की,
और इसमें वो 4 का भाग देने वाला रूल लगता है, तो आप 7 में 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 3। 7 का घन 343, तो 3। 8 पे कितने की घात आएगी? 8 की। मतलब जो 8 पे 8 की घात है वो कैसी है? 4 के मल्टीपल में है, तो 8 पे 4 की पावर। और 8 का घन 512। 512 के 2 में अगर आप 8 का गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 की 6। फिर 9 पे पावर कौन सी आई? 9 पर पावर विषम आई। और 9 पे पावर विषम मतलब स्वयं अंक क्या आता है? 9 ही आता है ना। 9 पे विषम घात क्या होती है? 1 होती है। जिनको समस्या है वो इसका पार्ट फर्स्ट देखें इकाई अंक का। फिर 10 पर कितने की पावर है? 10 की। और यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना यार, 0 ही रहेगा। बस इनको जोड़ दें। या फिर देखो 6 4 10 कितना हुआ? 0। 7 3 10 हो गया 0। ठीक है, इसके बाद में क्या बचा हुआ है? 9 और 1 10 हो गया 0। 6 और 6 12 5 17 इकाई में क्या आ गया? 7 आ गया। मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब इसका अगला क्वेश्चन ये जो देखते हैं हम, लिखा हुआ है 1 गुणा 2 गुणा 3 4 और गुणा 10 तक ये सीरीज चल रही है। और डिवाइड में कितना है? 100 है। डिवाइड में कितना है? 100 लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो एक तो ये 0 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है। और ये अगर सीरीज आप ध्यान दें तो आगे कहाँ तक जाएगी? यहाँ 5 आएगा, फिर 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, फिर 10 आ गया। 10 में तो 0 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 5 दूनी 10, तो ये बना 1 0, ये कैंसिल हो गया। तो ये दोनों नंबर गए। अब हमारे पास में ये भी गया। 3 का 4 गुना 12 इकाई अंक 2। फिर यहाँ पे 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। इनका आपको आपस में गुणा कर देना। 2 का 6 गुना 12, 2 का 7 गुना 14, 4 का 8 गुना 32, 2 का 9 गुना 18। इकाई अंक कितना आ गया? 8 आ गया। मेरे हिसाब से आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। ये सब मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए बार बार, जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है या कुछ भी। इजी भले है लेकिन हर चीज़ आती है। जैसे नमकीन आपने देखा होगा, है ना, जो नमकीन का पैकेट आप खरीदते हैं उसमें ना तो एकदम मोटा मोटा मिलता है ना, हार्ड हार्ड बहुत बड़ा बड़ा पीस, ना एकदम बारीक मिलता है। सब मिलता है, बारीक भी होता है, मोटा भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, मीडियम, मतलब सभी तरह की चीज़ें आपको उसमें मिक्स मिलती है। इसी तरीके का एग्जाम होता है। हर एक एग्जाम, हर एक परीक्षा का उसमें मिक्स क्वेश्चन ही आते हैं। ना एकदम टफ आ सकते हैं, ना एकदम ईजी आ सकते हैं। सब तरीके के आते हैं, सरल, कठिन और मध्यम। ठीक है ना। तो अब हम आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं इनके। दोस्तों अब हम उन्हीं क्वेश्चन पे आ चुके हैं जो मैंने आपको यूनिट डिजिट के फर्स्ट पार्ट में पहली वाली क्लास में होमवर्क में क्वेश्चन दिया हुआ था, और जो मैंने इस क्लास में भी स्टार्टिंग में करवाया हुआ था। अब हम लगभग उसी की फाउंडेशन की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी ना करें और अंत तक देखें। अब आपके मन का जो भी डाउट है वो सब डाउट क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 100 में इकाई अंक क्या होगा। अब अगर आप फैक्टोरियल नहीं जानते हैं भाई मेरे, तो डिस्क्रिप्शन में फैक्टोरियल मैंने सिर्फ और सिर्फ सेपरेट बताया हुआ है। केवल 5-6 मिनट का वीडियो है। आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ उसमें फैक्टोरियल बताया हुआ है कि फैक्टोरियल होता क्या है, हल कैसे होता है। तो अगर आपको वो नहीं पता तो सबसे पहले वीडियो को यहाँ से स्किप करके आप फैक्टोरियल देखें जिनको नहीं आता है। उसके बाद में आप तुरंत यहाँ आ जाएं तो आपकी दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल की आप वैल्यू जानते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इस तरीके से गुणा कहाँ तक लिखा हुआ है? 10 तक लिखा हुआ है। बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। अब अगर आप समझ पा रहे हो, जस्ट इसी के पिछले वाला क्वेश्चन बन गया। ये तो है ना, यहाँ से 2 का 5 गुना 10 कर देंगे। क्लियर है ना। जो भी आपका आंसर आ रहा हो यहाँ पर वो आंसर आप लिख लेना। क्लियर है पिछला क्वेश्चन देखे, क्योंकि ये हो गया पिछला क्वेश्चन के तरीके से हल। अब 999 फैक्टोरियल, 999 फैक्टोरियल, जब हम फैक्टोरियल की वैल्यू लिखते हैं तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। इसी तरीके से फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है भाई? ये 6 हुई। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू में कितने का गुणा कर देना है? 4 का 6 गुना 24, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। इसी तरीके से फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 24 का गुणा 5 में करना 120, तो इकाई अंक क्या आ गया? 0। अब आप समझ पा रहे हो तो फैक्टोरियल 5 के आगे हर एक आने वाले फैक्टोरियल की वैल्यू में इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। तो इस तरीके से 999 फैक्टोरियल की वैल्यू में 5 गुणा 2 तो आएगा ही आएगा, है ना। तो इकाई अंक क्या हो गया? 0 हो गया। इकाई अंक क्या हो गया? 0 हो गया। मेरे हिसाब से आप चीज़ों को समझ गए होंगे। और जिनको समस्या है तो सबसे पहले तो आप फैक्टोरियल की फर्स्ट क्लास देखें, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ पहले से। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने आपको फैक्टोरियल बताया भी है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चीज़ों को सीखें। 888 पर 9235 फैक्टोरियल की पावर है।
अब आप मेरे लिए ये बताइए सबसे पहले, अगर इस फैक्टोरियल को हम हल करेंगे, इस फैक्टोरियल को हम हल करेंगे तो जो वैल्यू बनेगी बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे फैक्टोरियल 4 की वैल्यू तो आप बोलते हैं 24, समझना मेरी बात को। फिर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू तो आप बोलते हैं 120। फिर फैक्टोरियल 6 की वैल्यू तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू तो आप बोलेंगे 720। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूँ इनडायरेक्टली, तो जब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू में 24 आ रहा है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू में 24 आ रहा है, तो क्या ये 24 इसमें नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 24 का कितना गुना लिखा हुआ है? 5 गुना लिखा हुआ है। आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, है ना। और ये लिखा हुआ है 24 का 5 गुना का कितना गुना? 6 गुना। ठीक है ना। तो यहाँ भी 24 है और यहाँ भी 24 है। ध्यान से समझना भाई, ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन भी होता है और टेक्निकल भी बहुत है। तो इन दोनों में 24 आ रहा है, फैक्टोरियल 5 में भी और फैक्टोरियल 6 में भी। और इस 24 में किसका भाग चला जाता है? 4 का भाग चला जाता है। और हमने एक रूल पढ़ रखा है, अगर इकाई में 2, 3, 7 व 8 है और घात 4 से बड़ी है तो घात में हम 4 का भाग दे के देखते हैं, और अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो स्वयं हम 4 की घात लेते हैं, या फिर शेषफल अगर 0 आता है तो स्वयं हम 4 की घात लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कितने की घात आ गई? 8 पर 4 की घात। वही काम 2 पे भी करना है, क्योंकि ये भी फैक्टोरियल इस तरीके से लिखा हुआ है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 की पावर, इस पे तो भाई कोई भी घात हो फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो 6 ही आएगा। और यहाँ पर फर्क पड़ेगा, 9 पे कितने की घात आ जाएगी? 4 की आ जाएगी। बहुत ध्यान से समझना, वीडियो को 1-2 बार और देख लेना अगर परेशानी हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो 24 फैक्टोरियल 4 की वैल्यू में आ रहा है वह 5 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 7 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 9 में भी आएगा, 10 में भी आएगा और 9235 फैक्टोरियल में भी आएगा। बात आ रही समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी घात लेंगे? जब ये घात 4 के मल्टीपल में है, 2, 3, 7, 8 इकाई अंक, सिर्फ 2, 3, 7 व 8। 6 पे हमने नहीं किया, 9 पे नहीं किया, क्योंकि 9 पे केवल और केवल हम सम विषम का रूल लगाएंगे। तो लगाना हो तो 4 की घात लगा लो, या फिर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? कैसी घात? सम घात लिख सकते हो, सिंपल। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब इसको हम हल करेंगे। 8 पे 4 की पावर नहीं है याद, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है याद तब कोई दिक्कत नहीं। 8 का घन तो पता है 512, 512 में इकाई का अंक 2, 2 8 16 की 6, यहाँ पे 2 की पावर 4 तो 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 पर कैसी पावर? सम, सम बोले तो 2, 9 का वर्ग 81 तो 1, 6 का 3 गुना 18 और 1 19 की 9। हो गया आंसर। आपको सिर्फ यहाँ का डाउट है अगर इन पावर्स का, तो भाई मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये पावर, सभी पावर फैक्टोरियल 4 के आगे आने वाले हर एक फैक्टोरियल की वैल्यू 4 से डिवाइड होगी, 4 का मल्टीपल होगी, शेषफल 0 आएगा। तो हम घात इस वजह से 4 की ले रहे हैं। अभी भी समस्या है तो और भी क्वेश्चन करते हैं हम इसी फैक्टोरियल वाले, तो उनमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 1 पर 1 की घात, फैक्टोरियल 2 पर 2 की घात प्लस फैक्टोरियल 3 पर 3 की घात, फैक्टोरियल 4 पर 4 की घात प्लस फैक्टोरियल 10 पर 10 की घात। ये सीरीज यहाँ से कंटिन्यू बढ़ रही है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं बहुत आपको 0 से समझा रहा हूँ तो समय मुझे लग सकता है, लेकिन जब आप हल करेंगे चीज़ों को तो आपको ना के बराबर समय लगेगा, मतलब आपके लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ठीक है ना, बहुत कम समय लगेगा। तो आप थोड़ा सा देखें चीज़ों को समझने के हिसाब से। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 ही होगी, हाँ है ना। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आप जानते हैं 2 ही होती है, या फिर यहाँ पर मैं 1 लिखूँ फिर 1 पर 1 की घात लगाऊँ, इकाई अंक क्या बनेगा? फाइनली 1 ही बनेगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2, 2 पे 2 की घात, इकाई अंक कितना बनेगा? 4 बनेगा। बात आ रही है समझ में? फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, यहाँ पर 2 की घात थी, यहाँ पर 3 की। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। जिन छात्रों को समस्या है, मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहले वह फैक्टोरियल को समझे और जाने कि क्या होता है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, 6 पर 3 की घात, इस पे तो यार कोई भी घात हो, इकाई अंक 6 का 6 ही रहता है। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, यहाँ पर 4 की घात है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है। ठीक है, तो इकाई अंक कितना आया? 4, 4 पर कैसी घात है? सम घात है भाई, तो इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा ना, इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। फिर फैक्टोरियल 5 पर 5 की घात, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, और 120 पर कितने की घात? 5 की घात, कोई भी हो, इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा ना,
इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। अब अगर आप समझ पा रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी 720। इस तरीके से फैक्टोरियल 7 की वैल्यू जो भी आएगी, जब फैक्टोरियल 6 की वैल्यू में 0 आ रहा है तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू में भी तो इकाई में 0 ही आएगा ना, क्योंकि जब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू में 0 आ रहा है इकाई में, तो फैक्टोरियल 6 की में भी आएगा 7। मतलब आने वाले हर एक फैक्टोरियल में 5 से बड़े हर एक फैक्टोरियल वैल्यू में अब इकाई में क्या आने लग रहा होगा, 0 आने लग रहा होगा। उसकी वजह यह है कि उसमें 5 और गुणा 2 तो होगा ही ना, और 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से करने पर इकाई में क्या बनता है, 0 बनता है। ये आपको पता है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। ये आप नोट कर लेना, ये आप क्या कर लेना, नोट कि 5 के आगे आने वाले हर एक फैक्टोरियल में 0 तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा। तो बस इनसे आपको इकाई बनाना, 6 4 10 0, 6 और 1 7, कितना आ गया इकाई अंक, 0 आ गया। बात मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और जिन छात्रों को समस्या होती है तो बार बार देखिए ना वीडियो, आपके हाथ में तो रिपीट टेलीकास्ट का बटन है, फिर से रिप्ले कर दो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 1 पर 100 की पावर, इसको भी मैं बेसिक से बिल्कुल हल करके बता रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो सके। 1 पर कितने की घात, 100 की घात, इकाई अंक क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। फैक्टोरियल 2 पर कितने की घात, 99, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती कितनी है भाई मेरे, कितनी होती है, 2 ही होती है। और 2 पर 99 की घात 4 से बड़ी है तो हम कितने का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। 4 दूनी 8, यहाँ से 19 बचेगा कि नहीं बचेगा। और 4 का 4 गुना 16, 3 बचेगा। 2 पर कितने की घात लेंगे, 3, तो इकाई अंक क्या बनेगा, 8 बनेगा। अब आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं 3 फैक्टोरियल 3 पर 98 की पावर। मैं बिल्कुल चीज़ें लिख रहा हूँ आपको बेसिक सी समझाने की वजह से पूरी लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर पहले से कुछ आता भी है तो आप इसको स्पीड में देख सकते हैं वीडियो को। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 6 होती है। और 6 पर कितने की घात, 98। भाई इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता 6 को, इकाई अंक 6 ही आएगा। फिर इस तरीके से फैक्टोरियल 4 की वैल्यू ये लिखी हुई है यहाँ पर, 97 की घात है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हैं ना कितनी होती है, 24 ही तो होती है। इकाई में 4 है, घात विषम है, तो क्या आएगा, 4 ही आएगा ना, अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब आपको करना है तो आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर 97 इकाई में क्या आ गया, 4 ही आ गया। ये मैं गोल लगा दिया जो जो इकाई अंक है अपने, ठीक है ना। इकाई में क्या आ गया, 4 आ गया। अब अभी हल किया हमने, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू में इकाई में क्या आता है, 0 आता है ना, तो इसमें भी तो आएगा ना, क्योंकि फैक्टोरियल 5 पर कितने की घात आएगी, यहाँ पर 97 की है, तो फैक्टोरियल 5 पर कितने की घात आएगी भाई मेरे, फैक्टोरियल 5 पर आ जाएगी 96 की घात। और इसकी वैल्यू होती है 120 में 0 पे 96 की घात, इकाई अंक क्या बनेगा, 0, कोई मतलब ही नहीं। अब आप नोट करके डाल सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 से आगे आने वाली हर एक फैक्टोरियल की वैल्यू में इकाई में क्या आएगा, 0 आएगा, एक अंडा आएगा, ठीक है ना। अब आपको बस यही वाले जोड़ देना है, तो 6 और 4 10, तो क्या बना 0, 8 और 1 9। आंसर फाइनली क्या हो गया हमारा, 9 हो गया, ठीक है ना। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, वीडियो को स्किप करके ना भागें कि अरे हमको तो समझ में आ गया। कई बार ऐसा होता है, आपने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी, आपको लगे नहीं आ रही है, तो समझ में आ गया, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारा अगला फैक्टोरियल का, जिसमें आधार में भी फैक्टोरियल है सीरीज में और घातों में भी फैक्टोरियल है सीरीज में। फैक्टोरियल 1 पर फैक्टोरियल 1 की घात, फैक्टोरियल 2 पर फैक्टोरियल 2 की घात, फैक्टोरियल 3 पर फैक्टोरियल 3 की घात, फैक्टोरियल 4 पर फैक्टोरियल 4 की घात। ये सीरीज कहाँ पे जाके खत्म हुई, फैक्टोरियल 100 पर फैक्टोरियल 100 की घात। हल करने का तरीका वही है, बस मैं आपको चीज़ें एक एक तोड़ के बताता हूँ, बहुत बारीक बताता हूँ, तो मुझे ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपका फैक्टोरियल बस अच्छा होना चाहिए। मतलब कम से कम आपके लिए 6-7 फैक्टोरियल तक की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, कम से कम। यहाँ तो ज़्यादा ही जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल 5 तक की वैल्यू याद हो तो आपका काम बन गया, मतलब आपने चुटकियों में कर दिया हल। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आप फैक्टोरियल क्लास देखें, ज़्यादा बड़ी नहीं है, केवल 5 मिनट की है। पूरा फैक्टोरियल मैंने आपको वहाँ पे निचोड़ बता के रख दिया है, ठीक है ना। फैक्टोरियल 1, अब मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में करता हूँ। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितनी है, 1 है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर हम इकाई अंक क्या ले लेंगे, 1। इसी तरीके से ये फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हो गई, आपको पता होना चाहिए। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, फैक्टोरियल
2 की वैल्यू, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आप जानते हो 2 ही होता है और पावर भी 2 की है, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 और फैक्टोरियल 2 की पावर है तो 2 की ही रहेगी, तो 2 का 2 गुना 4। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है दोस्तों, 6, और 6 पर कितने की पावर आएगी, 6, क्योंकि फैक्टोरियल 3 की ही घात है ना, पावर है, तो यहाँ पर 6 ही रहेगा, बदलता ही नहीं है। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होगी ना, तो इकाई 4 ही आएगी। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, तो घात कितने की लगा देंगे हम, 24 की, है ना। फैक्टोरियल यहाँ पे भी 24 लिख लो, 24 पे 24 की घात लगा देंगे हम, ठीक है ना। तो आपको पता है 24 पर घात कैसी है, सम है, सम मतलब 2 की घात, 4 का वर्ग 16 मतलब इकाई अंक 6। अब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आगे होगी ना, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, फैक्टोरियल 5 पर फैक्टोरियल 5 की पावर, तो 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120 और 120 पे 120 की पावर, इकाई अंक क्या बना, 0। अब आप नोट पॉइंट डाल लें बिल्कुल भी, आपके अभी जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें, कि फैक्टोरियल 5 के आने वाले, फैक्टोरियल 5 के आगे आने वाले सभी फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 0 ही होगी। तो हमारा काम केवल इससे हो जाना, 6 4 10, 6 और 1 7, इकाई अंक क्या हो गया, 7 हो गया। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ये थे भाई मेरे फैक्टोरियल बेस्ड यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन, जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, कई बार रिपीटेड हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पर समझाने में ज़्यादा समय लिया है, अब आपको इनको स्पीड में करना है, आप स्पीड में इनके लिए कर सकते हैं। हाँ, एक बात और याद रखें कि जितने मैंने फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन बताए हुए हैं, ये कई बार तो रिपीटेड हैं, लेकिन किसी भी बुक में इससे ज़्यादा नहीं है, तो आप घबराएं ना कि इससे ज़्यादा और क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन इतने ही बनते, जितने टाइप थे मैंने आपको पूरे बता दिए। अगला क्वेश्चन, उन सभी अभाज्य संख्याओं के जो 2 से अधिक है लेकिन 222 से कम है के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो ये आपके लिए मैं केवल 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद जाके आप कमेंट में आंसर करें कि आपका आंसर कितना है, आंसर ज़रूर करें। मेरे हिसाब से आपने आंसर कर दिया होगा, है ना। तो अब मैं आपके लिए बता देता हूँ आंसर कितना है। आंसर तो यहाँ पर सी है। हो सकता है कई लोगों ने ई लगाया हो 0, तो वो देख लें यहाँ पर, जिनने सी लगाया है बहुत अच्छी बात है। उन सभी अभाज्य संख्याओं के जो 2 से अधिक है, 2 से अधिक मतलब 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से आगे आएंगे, और 222 से कम है, अभाज्य है। अभाज्य आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 इकलौती सम संख्या ही अभाज्य संख्या होती है, बाकी सभी विषम संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। और आपको पता है कि 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या से कर दो आप, है ना, इकाई क्या बनेगी, 5 ही बनेगी। 5 7 35, 5 का 9 गुना 45, 5 का 5 गुना 25, 5 का 3 गुना 15, तो इकाई क्या बनेगी आपकी, 5 ही बनेगी। तो ये तो था दोस्तों हमारा यूनिट डिजिट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से 2 पार्ट में बताया हुआ है। तो जिन छात्रों ने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले पार्ट को ज़रूर देखें, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।